हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुलदीप एडू हब। दोस्तों, आज की ये वीडियो है बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में हम जूलॉजी का क्वेश्चन पेपर 2023-24 का सॉल्व कराने वाले हैं, जो कि 2023-24 सत्र में सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में आपका आयोजित कराया गया था और जिसका कोर्स टाइटल है दोस्तों जीन टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। तो अगर आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी से हैं दोस्तों, अगर आपका कोर्स टाइटल मैच कर रहा है जैसे जीन टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, तो आप इस वीडियो को ज़रूर वॉच कर सकते हैं। और ये मेजर सब्जेक्ट है दोस्तों, और जिसका कोड नंबर है दोस्तों 6152। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको पता ही होगा, अंकों में आपको अपना रोल नंबर भरना होता है और यहाँ पर आपको अपने शब्दों में रोल नंबर को भरना होता है। आगे चलते हैं दोस्तों। बात करें टाइम की, तो दोस्तों सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में आपको 2 आवर्स का समय मिलता है दोस्तों, और टोटल 100 MCQs टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जिसको आपको OMR पर भरना होता है। और प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है दोस्तों वो 0.5 मार्क्स का होता है आपका। ये यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइम और उसका क्वेश्चन नंबर अलग अलग हो सकता है दोस्तों। आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी से हों, आप अपनी यूनिवर्सिटी का देख लेंगे। यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं दोस्तों, देख सकते हैं। आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा एग्ज़ाम देने से पहले। बात करेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर के पहले क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपके सामने कह रहा है नंबर ऑफ आइटम्स इन दिस सीरीज -1 इज द फार्मूला ऑफ। यानी कि दोस्तों ये कह रहा है n-1 जो होता है, जिसको n क्या है दोस्तों, श्रृंखला में वस्तुओं की संख्या, और -1 ये किसका सूत्र है, ये किसका फार्मूला है। तो ये फार्मूला है दोस्तों आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम का। यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने दोस्तों कह रहा द रेशियो बिटवीन एक्सपेरिमेंटल एंड ऑब्जर्व्ड रिजल्ट इन प्रेजेंटेड बाय। यानी कि प्रयोगात्मक और परीक्षित परिणाम के बीच के अनुपात को दर्शाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा काई स्क्वायर वैल्यू। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दोस्तों कह रहा है व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ CPU इन अ कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि कंप्यूटर सिस्टम में CPU का प्राथमिक उद्देश्य क्या है दोस्तों। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसेस डाटा। यानी कि निर्देश निष्पादित और डेटा संसाधित करना। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की। कह रहा है व्हिच ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉमनली एसोसिएटेड विद एप्पल कंप्यूटर्स। यानी कि एप्पल कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है दोस्तों। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। तो एप्पल कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों वो है आपका मैक OS। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने दोस्तों कह रहा है व्हिच कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन टू द कंप्यूटर फ्रॉम एक्सटर्नल डिवाइसेज। यानी कि दोस्तों कंप्यूटर सिस्टम का कौन सा भाग कंप्यूटर का बाहरी डिवाइसेज से संचार स्थापित करता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेज। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने दोस्तों, जो कि कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन इनपुट डिवाइस। यानी कि कौन सा सामान्य इनपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रिंटर, क्योंकि प्रिंटर ये एक आउटपुट डिवाइस है दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की, जो कि आपके सामने कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमनली यूज्ड सर्च इंजन। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला सर्च इंजन नहीं है। तो गूगल भी आपका सर्च इंजन है, और बिंग भी आपका सर्च इंजन है दोस्तों, और याहू भी आपका एक सर्च इंजन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ट्विटर। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने दोस्तों कह रहा है
W स्टैंड्स फॉर, यानी कि WWW किसका संक्षिप्त रूप है? तो WWW का पूरा नाम जो है दोस्तों वो है वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है व्हाट इज जीन थेरेपी, यानी कि जीन थेरेपी क्या है दोस्तों? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। तो जीन थेरेपी आपका दोस्तों ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर एंड डिजीज काज्ड बाय इनहेरिटेंस, यानी कि वंशानुक्रम से उत्पन्न विकार का उपचार जो है दोस्तों जीन थेरेपी है। इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने दोस्तों कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ सीपीयू, यानी कि निम्नलिखित में से सीपीयू का कौन सा पार्ट है? पहला ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट, तो ये भी सीपीयू का पार्ट है। दूसरा रजिस्टर्स, तो ये भी सीपीयू का पार्ट है दोस्तों। और थर्ड ऑप्शन है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम ALU बोलते हैं, तो ये भी सीपीयू का ही एक पार्ट है दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। यस दोस्तों, विजिबल नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी मैं इसको प्रोनाउंसिएट कर रहा हूँ, आप लोग मेरे वर्ड्स पर ध्यान दीजिएगा। बहुत कम विजिबल है ये, और आप लोग अपने वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा तो थोड़ा और क्लियर हो सकता है दिखे। तो हम पढ़ रहे हैं दोस्तों इसको, आप लोग मेरे वर्ड्स को सुनिएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राइमरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कि कह रहा दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी नहीं है? तो ऑप्शन ए है रैम, तो ये है दोस्तों प्राथमिक मेमोरी। और रोम, तो ये भी है। और है दोस्तों पी रोम, ये भी है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्टिकल डिस्क ये प्राइमरी मेमोरी आपका नहीं है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने दोस्तों कह रहा है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ URL, यानी कि URL का विस्तृत रूप क्या है? तो URL का पूरा नाम जो है दोस्तों वो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने दोस्तों कह रहा है व्हाट इज HTML, यानी कि HTML क्या है उसका पूरा नाम? तो HTML का जो पूरा नाम है दोस्तों वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो दोस्तों प्रोजेक्टर जो है आपका वो आउटपुट डिवाइस है। और जॉयस्टिक की बात करें तो दोस्तों जॉयस्टिक आपका जो है वो आपका इनपुट डिवाइस है। फोन भी इनपुट डिवाइस है, और वेब कैमरा भी आपका इनपुट डिवाइस है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जो कि प्रोजेक्टर है दोस्तों। प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने दोस्तों कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर है? तो विंडोज़ आपका दोस्तों सॉफ्टवेयर है, MS ऑफिस भी सॉफ्टवेयर है, और गूगल भी आपका सॉफ्टवेयर है, इसलिए आपका जो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मॉनिटर ये एक हार्डवेयर है दोस्तों, मॉनिटर, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने दोस्तों कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी बायोलॉजिकल डाटाबेस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक जैविक डाटाबेस है? तो प्राथमिक जैविक डाटाबेस जो है दोस्तों वो है आपका NCBI, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। और आप लोग दोस्तों कमेंट सेक्शन में हमें NCBI का फुल फॉर्म लिखेंगे दोस्तों, बताएंगे क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है दोस्तों व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन अनुक्रम डेटाबेस से संबंधित नहीं है? तो RCSC भी PDB ये भी आपका प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस से रिलेटेड है दोस्तों। यूनिप्रॉट भी है और स्विस प्रॉट भी है, तो बाकी एक ऑप्शन बचता है वो भी डी।
तो ये आपका प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस से संबंधित नहीं है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की। कह रहा है KEGG डाटाबेस इज अ KEGG डेटाबेस है एक, तो क्या है दोस्तों ये एक मेटाबॉलिक पाथवे डेटाबेस है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। और दोस्तों आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में KEGG का फुल फॉर्म बताएंगे दोस्तों। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे एक मेमोरी लिंक क्रिएट होगी आपके और हमारे बीच में, और आपको ये जो चीज़ें हैं दोस्तों वो काफ़ी लंबे समय तक याद रहेगी, इसलिए मैं आपको ऐसा करने के लिए बोल रहा हूँ। बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की, आपके सामने है। कह रहा व्हिच डाटाबेस इज यूज टू डाउनलोड द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन की संरचना को डाउनलोड करने के लिए किस डेटाबेस का उपयोग किया जाता है। जेन बैंक का किया जाता है, या RCSB-PD का किया जाता है, या DDBJ का, या स्ट्रिंग का। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका RCSB-PD हो जाएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 का आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है दोस्तों व्हिच डेटाबेस इज यूज्ड टू फाइंड कलेक्शन ऑफ पब्लिश्ड लिटरेचर, यानी कि प्रकाशित साहित्य के संग्रह को खोजने के लिए किस डेटाबेस का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों प्रकाशित डेटा के साहित्य को खोजने के लिए, साहित्य के संग्रह को खोजने के लिए पबमेड का उपयोग किया जाता है, आप लोग याद रखेंगे। इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है दोस्तों बायो इन्फॉर्मेटिक्स इज यूजफुल फॉर, यानी कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स उपयोगी है प्रेडिक्टिव रिसर्च के लिए, जी हाँ बिल्कुल, फाइलोजेनेटिक एनालिसिस के लिए बिल्कुल, और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के लिए तो बिल्कुल ये भी हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने दोस्तों कह रहा है पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट मेथड इज, यानी कि पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट मेथड कौन सा है। तो पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइन मेथड जो है दोस्तों वो ओनली सीक्वेंस एंड कंपेयर्ड एट अ टाइम, यानी कि केवल एक समय में एक ही की सीक्वेंस की तुलना की जा सकती है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है व्हिच मेथड इज रिलेटेड टू मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट, यानी कि इनमें से कौन सी विधि मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट से संबंधित है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्लस्टर W, यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 का आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है व्हिच टर्म इज रिलेटेड टू फाइलोजेनेटिक स्टडी, यानी कि दोस्तों फाइलोजेनेटिक अध्ययन से कौन सा शब्द संबंधित है। तो डेंडोग्राम भी आपका फाइलोजेनेटिक से संबंधित है, क्लेडोग्राम भी आपका संबंधित है दोस्तों, और क्रोनोग्राम भी आपका संबंधित है फाइलोजेनेटिक स्टडी से। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है दोस्तों बिब्लियोग्राफिक डाटाबेस इंक्लूड, यानी कि बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस में शामिल है। तो क्या शामिल है दोस्तों, पबमेड भी आपका शामिल है एंड गूगल स्कॉलर भी, और वेब ऑफ साइंस एंड रिसर्च गेट ये भी आपका शामिल है दोस्तों, और स्कोपस एंड मेडलाइन ये भी आपका शामिल है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने दोस्तों कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सीक्वेंस अलाइनमेंट टूल, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा सीक्वेंस अलाइनमेंट उपकरण है। तो ब्लास्ट भी आपका सीक्वेंस अलाइनमेंट उपकरण है, क्लस्टर W भी आपका है, और टी काफ़ी भी है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें वीडियो को,
और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों, क्योंकि इसी तरह के और भी वीडियोज़ हम आपके लिए इस चैनल पर लेकर आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। कह रहा है NCBI इज ऑपरेटेड बाय व्हिच कंट्री, यानी कि NCBI किस देश द्वारा संचालित है। तो NCBI जो है दोस्तों आपका, वो आपका USA द्वारा संचालित है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने दोस्तों, कह रहा है व्हिच इज नॉट द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित का सही पूर्ण रूप कौन सा नहीं है, यानी कि कौन सा फुल फॉर्म इन ऑप्शन में से गलत है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर डी का जो फुल फॉर्म है EMBL का, वो आपका गलत है दोस्तों, यानी कि क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने दोस्तों, कह रहा है व्हिच टेक्निक इज यूज्ड फॉर पैटर्निटी कन्फर्मेशन ऑफ लीगल प्रॉब्लम्स। थोड़ा विजिबल नहीं है दोस्तों, फिर भी मैं पढ़ रहा हूँ, आप मेरे वर्ड्स को सुनिए। कह रहा है कानूनी समस्याओं में पैतृक पुष्टि हेतु किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका DNA फिंगरप्रिंटिंग, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने दोस्तों, कह रहा है DNA डायग्नोस्टिक इज यूज फॉर, यानी कि DNA निदान का उपयोग किसके लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन है दोस्तों SNP डिटेक्शन, बैक्टीरिया डिटेक्शन, तो इसके लिए भी किया जाता है दोस्तों। म्यूटेशन एनालिसिस, इसके लिए भी किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने दोस्तों, कह रहा है व्हाट इज जीनोटाइपिंग, यानी कि जीनोटाइपिंग क्या है। तो ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं दोस्तों। तो जीनोटाइपिंग जो हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक पॉलीमॉर्फिज्म इन दी DNA, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 का। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने दोस्तों, कह रहा है व्हिच ऑफ द टेक्निक इज नॉट यूज्ड इन DNA डायग्नोस्टिक्स, यानी कि DNA निदान में किस तकनीक का उपयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन है रियल टाइम PCR या माइक्रो एरे या DNA सीक्वेंसिंग का उपयोग नहीं किया जाता है, या क्रोमेटोग्राफी का। तो DNA डायग्नोस्टिक्स में आपका दोस्तों क्रोमेटोग्राफी का उपयोग नहीं किया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने दोस्तों, कह रहा है द स्टडी ऑफ द रोल ऑफ जीनोम इन ड्रग रिस्पॉन्स इज कॉल्ड, यानी कि औषधि प्रतिक्रिया में जीनोम की भूमिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्तों। फार्मेकोलॉजी कहा जाता है, या फार्माकोस्यूटिक्स कहा जाता है, या फार्मेकोजीनोमिक्स, या ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका फार्मेकोजीनोमिक्स, यानी कि क्वेश्चन नंबर 33 का आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है दोस्तों व्हिच इज़ द कॉमनली नोन मेटाबोलाइजिंग एंजाइम यूज्ड एज फार्मेकोजेनेटिक मार्कर्स, यानी कि फार्मेकोजेनेटिक मार्कर के रूप में उपयोग किए जाने वाला मेटाबोलाइजिंग एंजाइम कौन सा है दोस्तों। तो साइटोक्रोम P450 भी आपका है, और थायोप्योरिन S मिथाइल ट्रांसफेरेज भी आपका है, और विटामिन K एक्सप्लॉयड रेडिस्टेज भी आपका है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 34 नंबर क्वेश्चन का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा दोस्तों व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज हाइब्रिडाइजेशन मेथड इन DNA डायग्नोस्टिक्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि DNA निदान में संकरण विधि है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा
वो हो जाएगा दोस्तों माइक्रो एरे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 35 का आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने दोस्तों कह रहा है हेट्रोडुप्लेक्स एनालिसिस इज परफॉर्म्ड फॉर, यानी कि हेट्रोडुप्लेक्स विश्लेषण किया जाता है किसका पता लगाने में दोस्तों। ऑप्शन ए है डिटेक्शन ऑफ लिपिड, या डिटेक्शन ऑफ डीएनए पॉइंट म्यूटेशन इन डीएनए, या डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन्स, या नन ऑफ दी एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डिटेक्शन ऑफ पॉइंट म्यूटेशन इन डीएनए, यानी कि डीएनए में पॉइंट म्यूटेशन का पता लगाने में हेट्रोडुप्लेक्स विश्लेषण का उपयोग किया जाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 36 का आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है दोस्तों कैरियोटाइपिंग इज द प्रोसेस ऑफ, यानी कैरियोटाइपिंग की प्रक्रिया क्या है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं दोस्तों। विजिबिलिटी थोड़ा कम है, आप लोग वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा दोस्तों। तो मैं इसका करेक्ट आंसर बताऊं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पेयरिंग एंड इंड्योरिंग ऑल इन क्रोमोसोम्स ऑफ। विजिबिलिटी बहुत कम है दोस्तों इसका, इसलिए आपका पेयरिंग एंड इंड्योरिंग ऑल द क्रोमोसोम्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 का आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है दोस्तों व्हिच टेक्निक इज यूज्ड इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रोसीजर, यानी कि दोस्तों डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रक्रिया में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। सदर्न ब्लॉटिंग का, या नॉर्दर्न ब्लॉटिंग का, या वेस्टर्न ब्लॉटिंग का, या नन ऑफ दी एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों सदर्न ब्लॉटिंग का, यानी कि क्वेश्चन नंबर 38 का आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सदर्न ब्लॉटिंग का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने दोस्तों कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ एंजाइम इमोबिलाइजेशन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी एंजाइम स्थिरीकरण की एक विधि नहीं है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेसिपिटेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है दोस्तों बाय व्हिच एंजाइम प्रोडक्शन मेथड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ग्रोन ऑन अ सॉलिड सबस्ट्रेट, यानी कि किस एंजाइम उत्पादन विधि से सूक्ष्म जीवों को ठोस सबस्ट्रेट पर उगाया जाता है। ऑप्शन ए है आपका सबमर्ज फर्मेंटेशन, ऑप्शन बी है सरफेस फर्मेंटेशन, या जेनेटिक इंजीनियरिंग, या सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 40 का आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 की, जो कि कह रहा है व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ माइक्रोबियल कल्चर्स इन एंजाइम टेक्नोलॉजी, यानी कि एंजाइम प्रौद्योगिकी में माइक्रोबियल कल्चर की प्राथमिक भूमिका क्या है। ऑप्शन नंबर ए है टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स फॉर एंजाइम्स, ऑप्शन नंबर बी है टू एक्ट एज कैटालिस्ट इन रिएक्शंस, या ऑप्शन नंबर सी है टू प्रोड्यूस एंजाइम्स, ऑप्शन डी है टू स्टोर एंजाइम्स फॉर लेटर यूज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टू प्रोड्यूस एंजाइम, यानी कि एंजाइमों का उत्पादन करने के लिए माइक्रोबियल कल्चर की ये जो है प्राथमिक भूमिका है। इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने दोस्तों कह रहा है व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ इनोक्यूलेशन इन माइक्रोबियल कल्चर, यानी कि माइक्रोबियल कल्चर में इनोक्यूलेशन का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए है टू स्टेरिलाइज द ग्रोथ मीडियम, या टू ऑप्शन नंबर बी है टू इंट्रोड्यूस अ स्मॉल सैंपल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू द ग्रोथ मीडियम, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों टू ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ कॉलोनीज, और ऑप्शन नंबर डी आपका है दोस्तों टू मेंटेन द कल्चर टेम्परेटिव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका टू इंट्रोड्यूस अ स्मॉल सैंपल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू द ग्रोथ मीडियम, यानी कि विकास माध्यम में सूक्ष्म जीवों का एक छोटा सा नमूना पेश करना दोस्तों, ये इनोक्यूलेशन का एक उद्देश्य है। इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने दोस्तों, जो कि कह रहा है व्हिच टाइप ऑफ कल्चर मीडिया इनकरेज द ग्रोथ ऑफ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स व्हाइल इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ अदर्स, यानी कि किस प्रकार का कल्चर मीडिया विशिष्ट सूक्ष्म जीवों के विकास को प्रोत्साहित करता है जबकि दूसरों के विकास को रोकता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका सेलेक्टिव मीडिया या कॉम्प्लेक्स मीडिया, ऑप्शन नंबर बी है, और ऑप्शन नंबर सी है एनरिचमेंट मीडिया, ऑप्शन नंबर डी है डिफरेंशियल मीडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सेलेक्टिव मीडिया, यानी कि चयनात्मक मीडिया जिसको बोलते हैं हिंदी में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है दोस्तों, ब्लड अगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि रक्त अगर किसका उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए है सेलेक्टिव मीडिया या डिफरेंशियल मीडिया का या एनरिचमेंट मीडिया का या नन ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डिफरेंशियल मीडिया, यानी कि विभेदक मीडिया का। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है दोस्तों, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ बैक्टीरियल कल्चर, यानी कि जीवाणु संवर्धन का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए है टू डेवलप एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन नंबर बी है टू डू ग्रो बैक्टीरिया इन अ कंट्रोल इन्वायरमेंट, ऑप्शन नंबर सी है टू स्टडी बैक्टीरिया या ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। जीवाणु संवर्धन का जो उद्देश्य है दोस्तों एंटीबायोटिक्स विकसित करने के लिए भी करते हैं, नियंत्रित वातावरण में सूक्ष्म जीवाणुओं का विकास करना भी और जीवाणुओं का अध्ययन करना भी, ये इसका पर्पज है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है दोस्तों, अगर इज कॉमर्शियली ऑब्टेन्ड फ्रॉम, यानी कि अगार जो है व्यावसायिक रूप से किससे प्राप्त किया जाता है। तो अगार जो है दोस्तों व्यावसायिक रूप से आपका जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से प्राप्त किया जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 का। क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने दोस्तों कह रहा है, ड्यूरिंग व्हिच फेज ऑफ द बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व डज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अकर, यानी कि जीवाणु वृद्धि वक्र के किस चरण के दौरान घातीय वृद्धि होती है। ऑप्शन ए है लॉग फेज लेग फेज, ऑप्शन बी है लॉग फेज, ऑप्शन सी है स्टेशनरी फेज या ऑप्शन डी है डेथ फेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लॉग फेज, यानी कि लॉग चरण। इसलिए आपका 47 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने दोस्तों कह रहा है, व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉमनली यूज्ड इन माइक्रोबियल फर्मेंटेशन फॉर एंजाइम्स प्रोडक्शन, यानी कि एंजाइम उत्पादन के लिए माइक्रोबियल किण्वन में आमतौर पर कौन से जीवाणु का या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है प्लांट्स, ऑप्शन बी है एनिमल्स, ऑप्शन सी है फंजाई एंड बैक्टीरिया, ऑप्शन डी है एल्गी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका फंजाई एंड बैक्टीरिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 का। क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने दोस्तों कह रहा है, इन व्हिच मेथड आर एंजाइम्स अटैच्ड टू अ सॉलिड सपोर्ट मैट्रिक्स फॉर कंटिन्यूअस प्रोडक्शन, यानी कि निरंतर उत्पादन के लिए किस विधि से एंजाइमों को एक ठोस आधार मैट्रिक्स से जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी है एनिमल सेल कल्चर, ऑप्शन सी है माइक्रोबियल फर्मेंटेशन, ऑप्शन डी है इमोबिलाइज्ड एंजाइम सिस्टम्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इमोबिलाइज्ड एंजाइम सिस्टम्स, यानी कि स्थिर एंजाइम सिस्टम। इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने दोस्तों कह रहा है, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ द इनकैप्सुलेशन ऑफ एंजाइम्स, यानी कि एंजाइमों के इनकैप्सुलेशन का क्या फ़ायदा है। ऑप्शन ए है दोस्तों स्टेबिलिटी एंड प्रोडक्शन, ऑप्शन बी है इम्प्रूव फंक्शनलिटी, ऑप्शन सी है ईज ऑफ हैंडलिंग या ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का।
क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने दोस्तों कह रहा है न्यूक्लियस एंजाइम्स कैन क्लीव व्हिच टाइप ऑफ लिंकेज, यानी कि न्यूक्लियस एंजाइम किस तरह के लिंकेज को काट सकते हैं। ऑप्शन ए पेप्टाइड लिंकेज, ऑप्शन बी है सल्फाइड लिंकेज, ऑप्शन सी है फास्फोडाइएस्टर लिंकेज, या ऑप्शन डी है आयनिक बॉन्ड लिंकेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी फास्फोडाइएस्टर लिंकेज, यानी कि क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 आपके सामने दोस्तों कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज यूज्ड टू जॉइन द डीएनए फ्रेगमेंट्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन से एंजाइम डीएनए टुकड़ों को जोड़ने के काम आते हैं। तो इसका आंसर तो आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होता है लाइगेजेज। और ये क्या करता है दोस्तों, ये आपका फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड को जोड़ने के काम आता है। इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है दोस्तों एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम्स आर यूज्ड फॉर, यानी कि एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम्स किस लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है एडिशन ऑफ फॉस्फेट, या रिमूवल ऑफ फॉस्फेट, या क्लीविंग ऑफ फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, या क्लीविंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों रिमूवल ऑफ फॉस्फेट, यानी कि फॉस्फेट को निकालने के लिए एल्कलाइन फॉस्फेट एंजाइम का उपयोग किया जाता है। इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थर्मोस्टेबल एंजाइम, यानी कि निम्नलिखित में से थर्मोस्टेबल एंजाइम कौन सा है। थर्मोस्टेबल एंजाइम वो होते हैं दोस्तों जो अधिक टेम्परेचर पर डिग्रेडेट नहीं होते हैं या नष्ट नहीं होते हैं, उनको हम थर्मल एंजाइम कहते हैं। ऑप्शंस आपके हैं दोस्तों रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ऑप्शन बी है आपका डीएनए पॉलीमरेज थर्ड या आरएनए पॉलीमरेज, और ऑप्शन डी है टेक डीएनए पॉलीमरेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा टेक डीएनए पॉलीमरेज। यहाँ पर टेक डीएनए पॉलीमरेज जो है दोस्तों वो टी का मतलब है थर्मस और आपका एक्यू का मतलब है एक्वाटिकस, यानी कि दोस्तों जो टेक डीएनए पॉलीमरेज है जिसका हम पीसीआर में यूज करते हैं, इसका टेक डीएनए पॉलीमरेज जो है दोस्तों थर्मस एक्वाटिकस नामक बैक्टीरिया से आपका टेक डीएनए पॉलीमरेज ऑब्टेन किया जाता है दोस्तों, जो कि ये बैक्टीरिया 100 डिग्री सेल्सियस पर भी सरवाइव कर पाता है। और हमें पीसीआर में दोस्तों पीसीआर जो है वो आपका थर्मोस्टेबल एक प्रोसेस है दोस्तों, थर्मोस्टेबल रिएक्शन है। तो इसमें हमें ऐसा एंजाइम चाहिए होता है जो दोस्तों जो ज़्यादा टेम्परेचर पे भी सरवाइव कर जाए और डिग्रेडेट या नष्ट ना हो। तो इसलिए हम टेक डीएनए पॉलीमरेज का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 आपके सामने दोस्तों कह रहा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूजेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एज अ टेम्पलेट, यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज निम्नलिखित में से किसका टेम्पलेट की तरह उपयोग करता है। ऑप्शन ए है डीएनए, ऑप्शन बी है आरएनए, ऑप्शन सी है प्रोटीन, और ऑप्शन डी आपका जो है वो है लिपिड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका आरएनए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 का। क्वेश्चन नंबर 56 आपके सामने दोस्तों कह रहा है व्हाट इज करेक्ट फॉर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज के लिए क्या सही है। ऑप्शन ए है दोस्तों रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, तो जी हाँ बिल्कुल, और ऑप्शन बी है कट्स एट रिकॉग्निशन या रेस्ट्रिक्शन साइट, तो ये भी सही है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 56 का। क्वेश्चन नंबर 57 आपके सामने दोस्तों कह रहा है क्लोनिंग वेक्टर मस्ट कंटेन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लोनिंग वेक्टर का चारित्रिक गुण है। ऑप्शन है एबिलिटी टू रेप्लिकेट इन होस्ट सेल, ऑप्शन बी है यूनिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट्स, ऑप्शन सी है जेनेटिक मार्कर, या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि क्लोनिंग वेक्टर जो है दोस्तों वो होस्ट कोशिकाओं में रेप्लिकेट की क्षमता भी रखता है, यूनिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट्स भी होते हैं इसके पास, और जेनेटिक मार्कर भी होते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 57 का।
क्वेश्चन नंबर 58 आपके सामने दोस्तों कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज क्लोनिंग वेक्टर, यानी कि निम्नलिखित में से किसे क्लोनिंग वेक्टर की तरह उपयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए है प्लाज्मिड, तो इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन बी है बैक्टीरियोफेज, इसका उपयोग भी क्लोनिंग वेक्टर के रूप में किया जाता है। कॉस्मिड का भी उपयोग किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा दोस्तों मामालियन सेल, यानी कि क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है दोस्तों व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जीन ट्रांसफर टेक्निक, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी जीन ट्रांसफर तकनीक नहीं है। तो जीन ट्रांसफर तकनीक नहीं है दोस्तों, तो एडिबल नहीं है, एडिबल ड्रग ये जीन ट्रांसफर टेक्निक नहीं है, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 आपके सामने दोस्तों कह रहा है व्हिच इज यूज्ड एज अ को फैक्टर इन प्रोसेस ऑफ लाइगेशन, यानी कि दोस्तों किस आयन को लाइगेशन की प्रक्रिया में को फैक्टर की तरह यूज किया जाता है। तो वो आयन है दोस्तों आपका मैग्नीशियम, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 60 का। क्वेश्चन नंबर 61 आपके सामने दोस्तों कह रहा है PBR वेक्टर वाज डेवलप्ड बाई, यानी कि PBR वेक्टर किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो PBR वेक्टर जो है दोस्तों वो आपका बॉलिवर एंड रॉड्रिग्विज द्वारा विकसित किया गया था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 61 का। और इसका एक ट्रिक है दोस्तों कि आपका है PBR, तो आप इसको एक ट्रिक से याद रख सकते हैं। बी से हो जाएगा बॉलिवर और आर से हो जाएगा आपका रॉड्रिग्विज, इसलिए आप इसको एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 आपके सामने दोस्तों कह रहा है रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी इज अ सेट ऑफ टेक्निक्स दैट इनेबल दी DNA फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज टू बी, यानी कि रिकॉम्बिनेंट DNA तकनीक एक ऐसी तकनीकों का समूह है जिससे अलग अलग उत्पत्ति DNA को, पहला ऑप्शन है आइडेंटिफाइड, दूसरा है आइसोलेटेड, तीसरा है रिकॉम्बिनेंट किया जाता है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है दोस्तों, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 आपके सामने दोस्तों कह रहा है टेक्निक यूज्ड फॉर करेक्टिंग डिफेक्टिव जीन्स इज, यानी कि डिफेक्टिव जीन को करेक्ट करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो डिफेक्टिव जीन को करेक्ट करने के लिए दोस्तों आपका जीन थेरेपी का उपयोग किया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 63 का। क्वेश्चन नंबर 64 आपके सामने दोस्तों कह रहा है कॉस्मिड्स और हाइब्रिड फॉर्म ऑफ, यानी कि कॉस्मिड किसका हाइब्रिड रूप है। ऑप्शन ए है लैम्डा फेज एंड प्लाज्मिड्स का, ऑप्शन बी है लैम्डा फेज एंड ईस्ट सेल का, ऑप्शन सी है प्लाज्मिड एंड ईस्ट सेल का, ऑप्शन डी है M13 वायरस एंड प्लाज्मिड्स का। तो जो कॉस्मिड्स है दोस्तों वो हाइब्रिड फॉर्म है आपका लैम्डा फेज एंड प्लाज्मिड्स का, यानी कि क्वेश्चन नंबर 64 का आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा लैम्डा फेज और प्लाज्मिड। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है दोस्तों स्पाइरुलिना इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, स्पाइरुलिना किससे प्राप्त किया जाता है। तो स्पाइरुलिना को दोस्तों एल्गी से प्राप्त किया जाता है, इसलिए आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 65 का। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है दोस्तों सिंगल सेल प्रोटीन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दी, यानी कि एकल कोश की प्रोटीन किससे प्राप्त की जाती है। तो एल्गी से भी प्राप्त किया जाता है दोस्तों, ईस्ट से भी किया जाता है और फंजाई से भी किया जाता है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि क्वेश्चन नंबर 66 का आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 आपके सामने दोस्तों कह रहा है रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, जिसको शॉर्ट फॉर्म में दोस्तों हम RFLP भी बोलते हैं, ये उसी का पूर्ण रूप है रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म इज व्हिच टाइप ऑफ मॉलिकुलर मार्कर। कह रहा है दोस्तों रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म किस तरह का मॉलिकुलर मार्कर है, किस तरह का मॉलिकुलर मार्कर है। तो वो है दोस्तों आपका कोडोमिनेंट मार्कर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 67 का। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है दोस्तों व्हिच इज नॉट अ क्लासिकल लिवस्टॉक इम्प्रूवमेंट मेथड,
यानी कि इनमें से कौन सी क्लासिकल लिवस्टॉक उन्नत तकनीक नहीं है? ऑप्शन ए है कंट्रोल्ड ब्रीडिंग, ऑप्शन बी है आउट ब्रीडिंग, ऑप्शन सी है सेलेक्टिव ब्रीडिंग या ऑप्शन डी है जीनोम एडिटिंग। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा जीनोम एडिटिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 68 का। क्वेश्चन नंबर 69 आपके सामने दोस्तों कह रहा मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी यूज फॉर, यानी कि मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र तकनीक का उपयोग किस लिए किया जाता है? क्रॉप इम्प्रूवमेंट में, ऑप्शन बी है आपका हेड इम्प्रूवमेंट में, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दी एबव। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हेड इम्प्रूवमेंट, यानी कि मवेशी सुधार हेतु मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र तकनीक का उपयोग किया जाता है। इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 आपके सामने दोस्तों कह रहा है आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ मार्कर्स फॉर मैट्रिक असिस्टेड ब्रीडिंग इज डन बाई, यानी कि मैट्रिक्स असिस्टेड ब्रीडिंग के मार्कर्स की पहचान और एनालिसिस किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है RFLP, ऑप्शन बी है AFLP, ऑप्शन सी है RAPD या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव, यानी कि RFLP का भी उपयोग एनालिसिस के लिए उपयोग किया जाता है दोस्तों, और AFLP का भी और RAPD की भी। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 70 का। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है दोस्तों व्हिच मेथड इज बेस्ड ऑन PCR एम्प्लीफिकेशन, यानी कि इनमें से कौन सी तकनीक PCR एम्प्लीफिकेशन पर आधारित है? ऑप्शन से दोस्तों RFLP, ऑप्शन बी है RAPD, ऑप्शन सी है AFLP और ऑप्शन डी है बोथ बी एंड सी। तो PCR एम्प्लीफिकेशन पर जो आधारित तकनीक है दोस्तों वो आपका है RAPD और AFLP, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बोथ बी एंड सी। इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 आपके सामने दोस्तों कह रहा है अल्टरिंग दी जीनोम सो दैट दी परमानेंट चेंज अकर्स दैट फॉलोज टू सब्सटीक्वेंट जनरेशन इज नोन एज, यानी कि जीनोम में ऐसा बदलाव जो कि आने वाली पीढ़ियों में अस्थायी परिवर्तन करता है। ऑप्शन ए है जीन थेरेपी, ऑप्शन बी है ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन सी है क्रॉस ब्रीडिंग और ऑप्शन डी है आउट ब्रीडिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि क्वेश्चन नंबर 72 का आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है दोस्तों व्हिच मेथड यूज टू डेवलप ट्रांसजेनिक एनिमल, यानी कि ट्रांसजेनिक प्राणियों को विकसित करने की तकनीक कौन सी है? तो प्रो न्यूक्लियर इंजेक्शन अप्रोच ये भी एक तकनीक है दोस्तों, एम्ब्रोनिक स्टेम सेल मैनिपुलेशन ये भी एक तकनीक है दोस्तों, और क्रिस्पर ये भी आपका एक तकनीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 73 का। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है दोस्तों ग्लो फिश इज आ ग्लो फिश क्या है? पहला ऑप्शन है एनिमल क्लोन, दूसरा ऑप्शन है ट्रांसजेनिक एनिमल, तीसरा है एडिबल फिश या चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दी एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ग्लो फिश जो है दोस्तों वो आपका एक ट्रांसजेनिक एनिमल है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 74 का। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में 74 क्वेश्चन ही हो पाएगा दोस्तों, क्योंकि और टोटल होने चाहिए थे दोस्तों आपका 100 क्वेश्चन, यानी कि आपका जो 25 क्वेश्चन है दोस्तों वो विजिबल नहीं है, क्लियर नहीं दिख रहा है, आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो उसको मैं समझ करके आपको हैंड रिटन नोट्स के रूप में अलग से वीडियो बना दूंगा दोस्तों, और आप उसको ज़रूर वॉच कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें, और आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। और इससे आगे के जो क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि 25 क्वेश्चन जो आपके हैं MCQ टाइप, उसको मैं आपको हैंड रिटन फॉर्म में अगले वीडियो में प्रोवाइड करा दूँगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें ताकि अगली वीडियो जो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे दोस्तों।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहें दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।